हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अभी हाल ही में आई साउथ मूवी मलाइकोट्टी वालिवन को। इस मूवी की कहानी काफ़ी यूनिक है जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि मुझे अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मूवी की शुरुआत उस समय से होती है जब हर एक गाँव में एक पहलवान हुआ करता था और सभी लोग उसे गाँव का रखवाला कहते थे। ऐसा ही एक पहलवान है मलाइकोट्टी वालिवन जो दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बनना चाहता है और इसीलिए वह हर एक गांव में जाकर पहलवानों से लड़ता है और उन्हें हराकर फिर किसी दूसरे गांव की तरफ चल देता है। वालिवन के गुरु का नाम है एनार और एनार का बेटा है जिसका नाम है चित्रा और ये तीनों एक साथ ही रहते हैं। अब चलते चलते ये एक गांव में पहुंचते हैं तो चित्रा उस गांव के पहलवान को लड़ने के लिए ललकारने लगता है। जब उस गांव का कोई आदमी सुनता है कि कोई बाहरी इस गांव में आकर यहाँ के पहलवान को ललकार रहा है तो वह भागता हुआ अपने गांव के पहलवान के पास जाता है और उसे बताता है कि बाहर से 3 लोग आए हैं जो लड़ने की चुनौती दे रहे हैं। ये सुनते ही उस गांव के पहलवान का खून खौलने लगता है और वह भागता हुआ गांव के बाहर अखाड़े में आता है। अब तक गांव के सभी लोग भी इकट्ठे हो चुके थे। यहाँ उस गांव के पहलवान को गुस्से में देखकर चित्रा जल्दी से वालिवन को बैलगाड़ी से बाहर आने के लिए कहता है। अब वालिवन और उस गांव के पहलवान के बीच लड़ाई शुरू होती है तो वालिवन बड़े ही आसानी से उस पहलवान को हरा देता है। तब गांव के बड़े लोग वालिवन को उस गांव का रखवाला घोषित कर देते हैं और उस पहलवान की सारी संपत्ति यहाँ तक कि उसकी बीवी भी वालिवन की हो जाती है और हारने वाले पहलवान को गंजा करके गधे पर बैठाकर गांव से निकाल दिया जाता है। ये सब अखाड़े का ही रूल था। इसके बाद कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में जाती है जहां एनार के पास एक औरत बैठी हुई थी और वह औरत एनार से वालिवन के बारे में पूछती है तो एनार बताता है कि वालिवन एक ऐसा हथियार है जो मेरे सपने को पूरा करेगा, लेकिन उन दोनों का रिश्ता क्या है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वालिवन फिर से किसी दूसरे राज्य में पहुंच चुका है और वहां के सभी लोग वालिवन का बहुत ही आदर सत्कार करते हैं। कुछ दिन वहां रुकने के बाद वालिवन को उस राज्य की राजकुमारी पसंद आ जाती है और फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन वालिवन तो दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बनना चाहता था, इसीलिए कुछ दिन उस राज्य में रुकने के बाद अपने सफ़र पर दोबारा निकल पड़ता है। वहाँ पर राजकुमारी वालिवन को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि यहीं तुम मेरे साथ रहो, लेकिन वालिवन नहीं रुकता और फिर दूसरे राज्य की तरफ किसी पहलवान को हराने निकल पड़ता है। इसी तरह घूमते घूमते एक दिन वालिवन एक मेले में पहुंचता है जहां उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है तो वालिवन उस लड़की की तरफ चल देता है, लेकिन वालिवन के पहुंचने से पहले ही वो लड़की वहां से जा चुकी थी। दरअसल उस लड़की का नाम रंगा रानी है और वह गांव-गांव में घूमकर डांस का शो करती है। दूसरे दिन जब रंगा रानी स्टेज पर डांस कर रही थी तभी वहां एक चमत्कार नाम का आदमी आता है और रंगा रानी के साथ बदतमीजी करने लगता है, जिससे रंगा रानी उसे एक झापड़ लगाकर डांस करना बंद कर देती है। तो चमत्कार गुस्से से अपना खंजर निकालता है और रंगा रानी के गले पर रखकर जबरदस्ती डांस करने के लिए कहने लगता है। तभी वहां वालिवन आ जाता है और फिर चमत्कार को उठाकर दूर फेंक देता है, जिससे चमत्कार गुस्से में वहां से चला जाता है। अब वालिवन ने रंगा रानी को बचाया था, इसीलिए वह वालिवन का हाथ पकड़कर नाचने लगती है तो वालिवन शर्मा कर वहां से चला जाता है। इसके अगले दिन वालिवन दूसरे गांव की तरफ जा रहा था, तभी वहां गुस्से में चमत्कार आता है और वालिवन को ललकार कर कहता है कि अगर तू सच में पहलवान है तो मेरे गांव के पहलवान को हरा कर दिखाओ। ये सुनते ही वालिवन उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर चमत्कार के गांव की तरफ चल देता है। रास्ते में इन लोगों को जमंती नाम की एक लड़की मिलती है जो चित्रा को बहुत पसंद आती है। अब ये सब चमत्कार के गांव में पहुंचते हैं तो वहां का पहलवान कहता है कि मुझे हराने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है।
तो वालिवन कहता है कि अपने लिए एक बैसाखी का इंतजाम कर लो, क्योंकि कल से तुम चलने के लायक नहीं रहोगे। इसके बाद रात में हम देखते हैं कि वालिवन के पास एक बुजुर्ग विकलांग आदमी आता है और बताता है कि इस गांव के लोग अपने पहलवान को जिताने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पहले मैं भी एक योद्धा हुआ करता था और बहुत सारे पहलवानों को हराया भी था। लेकिन जब इस गांव के पहलवान से लड़ने जा रहा था तो उससे पहले ही इस गांव के लोग पानी में मिलाकर कुछ पिला दिए, जिसके बाद मेरा शरीर ही काम करना बंद कर दिया। ये सुनकर वालिवन को बहुत गुस्सा आता है। इसी रात चित्रा सबके लिए खाना लेने जाता है तो देखता है कि खाना बनाने वाली तो जमंती है। अब चित्रा तो उसे पसंद ही करता था, इसीलिए वो दोनों काफी देर तक बातें करते रहते हैं। यहाँ पर जमंती चित्रा से बताती है कि इस गांव का पहलवान बहुत ही खतरनाक है, तो चित्रा उससे शर्त लगा लेता है कि वालिवन ही जीतेगा। अब अगले दिन जब लड़ाई शुरू होती है तो उस गांव का पहलवान रेफरी को ही मार देता है, जिससे कि उन दोनों के बीच में कोई ना आ सके। मतलब वो पहलवान बहुत ही क्रूर किस्म का था। लेकिन जब लड़ाई शुरू होती है तो वालिवन उस पर भारी पड़ता है। उस गांव का पहलवान वालिवन की आंखों में धूल झोंककर धोखे से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वालिवन के आगे उसकी कोई चाल काम नहीं करती और अंत में वालिवन उस पहलवान को हरा देता है। फिर गुस्से से उस गांव के अखाड़े को ही उखाड़ फेंकता है, क्योंकि वहां पर बेईमानी की जाती थी। अब अखाड़े के रूल के हिसाब से उस पहलवान का सब कुछ वालिवन का हो जाता है और चूंकि शर्त चमत्कार ने लगाया था, इसीलिए चमत्कार को गंजा करके गधे पर बैठाकर गांव से निकाल दिया जाता है। अब चमत्कार वालिवन से और भी नफरत करने लगा और अपना बदला लेने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले वह उस गांव के पहलवान को भी मार डालता है जो वालिवन से हार गया था। जब ये सब इस गांव से जा रहे थे तो चित्रा जमंती का वेट करने लगा, लेकिन वहां पर जमंती नहीं आती। फिर ये सब इस गांव से आगे बढ़ते हैं, लेकिन चित्रा बहुत ही उदास था और रो रहा था। तो वालिवन उससे पूछता है कि क्या हुआ। तब चित्रा बताता है कि वह जमंती से प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। यहाँ चित्रा का पिता समझाता है कि हम लोग हमेशा एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहते हैं, हमारे साथ किसी महिला का रहना ठीक नहीं होगा। तो वालिवन कहता है कि चित्रा की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तब चित्रा जमंती से मिलने उसके घर आता है और दोनों एक दूसरे को किस करके गले लग जाते हैं। फिर जमंती भी उन लोगों के साथ ही चल देती है। अब ये सब आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी दूर पर इन्हें रंगा रानी मिलती है, जो वालिवन को देखकर उससे फ्लर्ट करने लगी और बताती है कि मैं एक राजा के महल में जा रही हूँ, क्योंकि मेरा वहाँ पर प्रोग्राम है। और ये भी बताती है कि वहाँ का राजा बहुत ही क्रूर है और वह युद्ध का बहुत बड़ा शौकीन है। उसने बहुत सारे लोगों को बंदी बना रखा है और एक पहलवान एक दिन लड़ाई जीतने के बाद अपने आदमियों को छोड़ने के लिए कहता है, तो वहाँ की रानी उस पहलवान को गोली मार देती है। मतलब राजा और रानी दोनों ही निर्दयी हैं और उन्हें लोगों को मारने में बहुत मज़ा आता है। ये सब सुनने के बाद वालिवन भी रंगा रानी के साथ चल देता है और जब वालिवन उस राज्य में पहुंचता है तो हमें पता चलता है कि इस राजा ने यहाँ के राजकुमार को मारकर इस राज्य पर कब्जा किया है और यहाँ के नागरिकों को गुलाम बनाकर बेचता है। फिर पता चलता है कि आज महारानी का जन्म दिवस है, जिससे राजा यहाँ पर दंगल करवाने वाला है और जीतने वाले को मुंह मांगी रकम इनाम में मिलेगी, लेकिन हारने वाले को गुलाम की तरह बेच दिया जाएगा। तब वालिवन उस लड़ाई में भाग ले लेता है और कहता है कि अगर मैं जीत गया तो तुम्हें सभी गुलामों को आज़ाद करना पड़ेगा। इतना सुनते ही रानी बोलती है कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें सीधे मौत की सज़ा दी जाएगी। ये सुनते ही वालिवन युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चमत्कार भी इसी गांव में आया हुआ है
और आज उसने वालिबन को मारने की प्लानिंग भी कर रखी थी। शाम के टाइम गांव में घूमते वक्त एनार को भी पता चल जाता है कि आज चमत्कार कुछ तो गड़बड़ करने वाला है। यहाँ एनार चमत्कार को कुछ भी उल्टा सीधा ना करने के लिए धमकी भी देता है। फिर भी अगले दिन जब वालिबन लड़ाई के लिए जा रहा था तो चमत्कार ने चुपके से वालिबन को एक जहरीली सुई चुभो देता है, लेकिन वालिबन को तो कुछ भी पता नहीं चलता। अब मैदान में वालिबन देखता है कि उससे लड़ने के लिए दो योद्धा आए हुए हैं, जिसमें से एक मेल है और दूसरी फीमेल। अब लड़ाई शुरू होती है तो वालिबन उन दोनों को बहुत मारता है। ये दोनों मिलकर भी वालिबन का टक्कर नहीं ले पा रहे थे और ये देखकर किसी को भी वालिबन की ताकत का अंदाजा नहीं हो पा रहा था। तभी वालिबन के ऊपर जहर का असर होना शुरू हो जाता है और उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगता है। इसका फायदा उन दोनों पहलवानों को होता है और अब वालिबन बहुत मार खाता है। अब वालिबन किसी तरह खड़ा होता है और उस लड़की को उठाकर दूर फेंक देता है। फिर उस आदमी को मारने ही वाला था, तभी वहां के राजा ने अपने सैनिकों को बोलकर वालिबन को अरेस्ट करवा दिया और फिर उसे खंभों से बांधकर एक गुलाम की तरह बेचने लगा। तब इस मौके का फायदा उठाकर चमत्कार ही बोली लगाकर वालिबन को खरीद लेता है और कहता है कि अब वालिबन एक गुलाम की तरह मेरी सेवा करेगा। अब तक रंगा रानी को भी पता चल गया था कि राजा ने बेईमानी करके वालिबन को अरेस्ट कर लिया है, तो रंगा रानी के साथ ही जाकर वहां के कैदियों को आज़ाद करवा देते हैं। फिर सभी कैदी मिलकर उस राजा के ऊपर हमला करने लगे, लेकिन राजा के सैनिक सभी को घेर कर बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं। ये देखकर वालिबन को बहुत गुस्सा आता है और वह खंभों को उठाकर फेंक देता है। फिर सभी सैनिकों को मारने लगता है। उसी समय रानी भी महल के ऊपर से तोपों से हमला करने लगी और उसके सैनिक महल के ऊपर से बड़े बड़े पत्थर फेंकने लगे। तभी हम चमत्कार को देखते हैं जो हथियारों के रूम में घुसकर बम निकाल रहा था। तभी वहां पर धमाका हो जाता है और चमत्कार भी मारा जाता है। अब इसके बाद वालिबन तलवार से सभी सैनिकों को मारते हुए रानी के पास पहुंच जाता है और वह रानी को भी मार डालता है। फिर उन्हीं तोपों से राजा के सभी सैनिकों को भी मार डालता है और अंत में वहां के राजा का भी गेम बजा डाला, जिससे वह राज्य फिर से आज़ाद हो गया और वहाँ के सभी नागरिक वालिबन को अपना देवता समझने लगे। लेकिन इस बार फिर से वालिबन सब कुछ छोड़कर दूसरे गांव की तरफ चल देता है, क्योंकि उसका सपना था कि वह एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बनेगा। यहाँ से जाते समय रंगा रानी वालिबन से अपने दिल की बात कहती है, लेकिन वालिबन ये कहकर मना कर देता है कि मुझे अपना सपना पूरा करना है, मैं इन सब लफड़ों में नहीं फंसना चाहता। लेकिन फिर भी रंगा रानी उन्हीं के साथ चल देती है। उसी रात को एनार सपने में एक बहुत बड़ी परछाई को देखता है और वह घबरा जाता है। फिर वालिबन को आकर बताने लगता है कि तुम जब छोटे थे तो वहाँ पर डकैतों ने तुम्हारे गांव में हमला कर दिया था। उस हमले में डकैतों ने सारे गांव वालों को मार डाला, साथ ही तुम्हारे माँ बाप भी मारे गए, लेकिन तुम वहाँ पर जिंदा बच गए थे। उसी समय हम लोग उस गांव से गुजर रहे थे तो तुमको अपने साथ बुला लिए और फिर तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बनाने में लग गया। तब वालिबन कहता है कि मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा। ये सुनकर एनार वालिबन को गले लगा लेता है और अगले दिन वो लोग यहाँ से निकलते हैं। उस समय उनके साथ रंगा रानी भी थी। यहाँ पर रंगा रानी अपने एक साथी से पूछती है कि वालिबन ने मुझे मना क्यों किया होगा। उस पर उसकी साथी एक कहानी सुनाती है कि एक बार दो भाई थे और दोनों भाई एक ही लड़की से प्यार करते थे। उसके बाद एक भाई की उस लड़की से शादी हो जाती है और उसके पीठ पीछे दूसरा भाई भी उसे अपनी बीवी की तरह ही मानता है। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि दोनों भाई लड़कर आपस में ही मारे गए और फिर वह कहती है कि शायद वालिबन का भी यही हाल हो और वह चित्रा की बीवी से प्यार करता हो। फिर रंगा रानी एक शक भरी नज़रों से उसकी तरफ देखती है तो उसे भी वालिबन के ऊपर शक हो जाता है। अब ये लोग मंदिर में जाते हैं जहां मेले का आयोजन हो रहा था।
ये सब लोग वहाँ पर खूब एंजॉय करते हैं। तब वालीवन के पास जमंती आती है और बताती है कि चित्रा बाप बनने वाला है, जिसको सुनकर वालीवन काफ़ी खुश होता है और वह डिसाइड करता है कि इस बच्चे को अपने से बड़ा योद्धा बनाऊंगा। और ये सब रंगा रानी वहाँ पर चुपके से सुन लेती है, तो उसे गलतफहमी हो जाती है कि शायद यह वालीवन का ही बच्चा हो, क्योंकि उसके मन में शंका पैदा हो चुका था। इसके बाद रंगा रानी अपने साथी के साथ चित्रा के पास जाती है। वहाँ पर उसकी साथी पूछती है कि चित्रा, तुम सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हो? तो चित्रा बताता है कि वालीवन से। तब उसकी साथी कहती है कि तुम्हारी बीवी पेट से है और हमें लगता है कि उसका बाप वालीवन ही है, वरना जमंती सबसे पहले अपने बच्चे की खबर वालीवन को क्यों बताती। तब वहाँ पर रंगा रानी भी कहती है कि मुझे भी यही लगता है। ये सुनकर चित्रा भड़क जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर वालीवन तो मेले में सबके साथ एंजॉय कर रहा था, तभी उसे वहाँ चमत्कार दिखता है और उसका आधा फेस जला हुआ था, यानी वो बम के धमाके में बच गया था। अब वालीवन को टेंशन हो जाती है, क्योंकि चित्रा और उसकी बीवी भी इसी मेले में थे और ये चमत्कार कुछ भी कर सकता था। तभी वालीवन की नज़र जमंती पर पड़ती है और वह देखता है कि कोई जमंती को मारने की कोशिश कर रहा है और वालीवन भागते हुए जमंती की तरफ जाता है, लेकिन उससे पहले ही वह आदमी जमंती को मार देता है। और फिर वालीवन उस आदमी का पीछा करने लगता है और थोड़ी दूर जाकर वह आदमी वालीवन को भी मारने की कोशिश करने लगा। तब वालीवन उस आदमी को ही मार डाला, ये सोचकर कि शायद ये चमत्कार होगा। और यहाँ पता चलता है कि ये तो उसका भाई चित्रा ही है, जो रंगा रानी की बात को सच मानकर इन्हें मारने के लिए आया था। और यहाँ गुस्से में एनआर कहता है कि आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म हो गया, तूने मेरे बेटे को मार डाला, आज से मैं तेरा कोई गुरु नहीं हूँ, बल्कि अब तू मेरा दुश्मन है और मैं तेरे लिए एक ऐसा योद्धा लाऊंगा जो तुम्हें भी मार सके। उसके बाद वो उस योद्धा को ढूंढने चल देता है। वहीं रास्ते में एनआर को चमत्कार मिलता है, तो वहाँ पर एनआर अपनी कहानी बताता है और कहता है कि मैं बहुत बड़ा योद्धा हुआ करता था और लोग मुझसे डरते थे, पर एक दिन एक ऐसा योद्धा आया जिसे सब लोग जादूगर कहते थे, क्योंकि उसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता था। कभी वह पहाड़ की तरह बड़ा बन जाता था तो कभी एक चूहे की तरह छोटा। उसी ने मुझे लड़ाई में हरा दिया। क्योंकि एनआर हार चुका था, इसीलिए उसकी सारी जायदाद और उसकी बीवी उस पहलवान की हो जाती है और उसके बाद एनआर को एक नौकरों की तरह रहना पड़ा और उसकी बीवी के साथ वह पहलवान मजे करने लगा। और ये सब देखते हुए भी एनआर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। एक दिन वह योद्धा दुनिया जीतने निकल पड़ा और अपने कान से कुंडल निकालकर उससे एनआर और उसकी पत्नी को दे दिए कि मैं लौट कर आऊँगा। और फिर कुछ दिनों में एनआर की बीवी का एक बच्चा हुआ, जो कि उसी योद्धा का था। फिर जैसे ही एनआर की पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया तो एनआर ने अपनी ही पत्नी को मार डाला और उस बच्चे को अपने पास रख लिया और उसका नाम वालीवन रखा। अब एनआर बताता है कि मैंने तो उसे सब कुछ दिया और उसने मेरे ही बेटे को मार डाला, इसीलिए मुझे उससे बदला लेना है। अब यहाँ पर उसका मुकाबला उसी योद्धा से कराऊंगा जिसका वह बेटा है, इसीलिए वह वालीवन के असली बाप को ढूंढने निकल पड़ा है। वालीवन की सच्चाई जानने के बाद चमत्कार हंसने लगा और एनआर से कहता है कि तू तो मुझसे भी बड़ा हरामी आदमी है, अब मैं भी तुम्हारे ही साथ रहूंगा। इतना कहकर वह भी एनआर के साथ चल दिया, लेकिन थोड़ी ही देर में हमें पता चलता है कि एनआर ने चमत्कार की शराब में जहर मिला दिया था, जिससे वह वहीं पर मर जाता है और एनआर अकेले ही उस योद्धा को ढूंढने चल दिया। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद एनआर को वालीवन मिलता है और वालीवन एनआर का पैर पकड़कर उससे माफी मांगने लगा। वह कहता है कि गुरुदेव, आप जिससे भी युद्ध करने के लिए कहेंगे मैं करूंगा और यही मेरा पश्चाताप होगा। क्योंकि वालीवन को तो एनआर की सच्चाई पता ही नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वालीवन के सामने एक बहुत बड़ा योद्धा है और अब इन दोनों की लड़ाई होने वाली है।
और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।